कल एक और संघर्षमय दिन प्रजातांत्रिक ढंग से जम्मू में होने जा रहा। महाराजा हरि सिंह जी का 23 सितंबर को दिन आता है और युवा राजपूत संगठन ने लगातार प्रजातांत्रिक ढंग से सरकार को ये कहा है इस दिन छुट्टी घोषित की जाए, चूँकि उन्होंने जो जम्मू कश्मीर और भारत के लिए किया वो इतिहास बना हुआ है। ये बात अलग है कि कांग्रेस शासन में बात नहीं मानेगी। अब तो भारतीय जनता पार्टी का शासन है और भारतीय जनता पार्टी स्वयं कहती है पंडित नेहरू की ने जो किया वो गलत था। सरदार पटेल की मान ली गई होती तो महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी दी जाती और जो कुछ और संगठनों ने किया वो ना होता, मगर ऐसा नहीं हुआ। मगर बहुत सी आशा बनी हुई थी कि अब छुट्टी दी जाएगी और इसको छुट्टी ना मिलने से लगातार युवा राजपूत संगठन जो है संघर्ष कर रहा है। संघर्ष के इतिहास में कल यानी कि रविवार को एक नया आयाम तब आएगा जब प्रजातांत्रिक ढंग से युवा राजपूत संगठन के साथ जम्मू के अलग अलग जो संगठन हैं वो एकत्र होकर ये मांग उठाएंगे। कौन कौन से संगठन हैं, युवा राजपूत किस तरीके से कल संवाददाता सम्मेलन उसी महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा के पास करेगी, आइए जानते हैं। एक अच्छा प्रजातांत्रिक का तरीके से काम कर रहे हैं, कल सभी संगठनों को आपने बुलाया है और एक प्रजातंत्र में यही सबसे बड़ा काम होता है जो आपने किया। दर्शक ये जानना चाहें कल क्या क्या कार्यक्रम है उस स्थान से। ओके साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम हमारा कल बहुत कोई प्रोग्राम ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक ही जो जम्मू के पूरे डोगरों की आवाज़ है, महाराजा हरि सिंह जी के नाम की छुट्टी, उसी के उपलक्ष्य में हमने एक कल पूरे जम्मू के खास करके व्यापार मंडल, बार एसोसिएशन के प्रधान, ब्रह्म समाज के प्रधान, महाजन सभा के प्रधान और जितनी भी बिरादरियाँ लगभग जम्मू को टच करती हैं, हमने सब के प्रधानों को कल महाराजा हरि सिंह जी के स्टैचू के पास बुलाया है कि वो जो जम्मू की जो आवाज़ है इस आवाज़ को एक करें। क्योंकि जो हम अलग अलग समुदाय से जो आवाज़ उठाते हैं तो ये जो सरकार है उसकी तरफ ध्यान कम दे रही है। वैसे ही जैसे इन्होंने ठान के रख लिया हुआ है कि जम्मू की जो आवाज़ है नहीं सुननी है, उसी की कड़ी में हमने कल आज पिछले 8-10 दिन से सारे लोगों से अपील की हुई है। कल 11 बजे जो महाराजा हरि सिंह जी के स्टैचू के पास आके जो हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई है, उसका उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि इस सरकार को बताना कि ये जम्मू के जो लोग हैं डोगरे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको वहाँ पे लेके हमने ये आवाज़ उठानी है। और हमारा मकसद एक ही होगा, जो ये आवाज़ है, जो ये सोई हुई सरकार है, जिनके आका दिल्ली में बैठे हुए हैं, उन तक पहुँचानी है। प्रधान जी, पिछली बार बड़ा अच्छा आपने जो प्रजातांत्रिक ढंग से इसी स्थान पर आंदोलन किया जहाँ कल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। स्वयं प्रदेश प्रधान भाजपा ने कहा था कि हम आपके साथ हैं। महाराजा हरि सिंह बहादुर 23 सितंबर छुट्टी करो, छुट्टी करो। ये भी माना कि महाराजा हरि सिंह साहब का बहादुर का फोटो उनके यहाँ लगा हुआ है, इतिहास भी यही कहता है। आपको लगता है कि अब आपकी बात जो कल एक ताकतवर ढंग प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए आप कर रहे हैं, भाजपा इस बात को आगे लाएगी और यहाँ की प्रदेश भारतीय जनता पार्टी आला कमान को कहेगी कि ये छुट्टी तुरंत घोषित कर दी जाए 23 सितंबर की। ये लाएगी नहीं, इसको लानी पड़ेगी। क्योंकि राणा साहब वहाँ से गुजर रहे थे, हमारे बड़े भाई हैं, हमें किसी भी राजनीतिक पार्टी पे तंज नहीं कसेंगे, लेकिन इनकी कहने और करने में फ़र्क जो है वो हम आप लोगों को दिखाई दे रहा है। जिस पार्टी का हिंदुस्तान पे राज कर रही है, जिनका एलजी जम्मू कश्मीर में बैठे हुए हैं एलजी साहब, जिनका प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ खड़े होके खुद बोल रहा है कि हमें छुट्टी दो, फिर आप बोलिए कि हम इनसे क्या अपेक्षा करेंगे। जहाँ तो इनको बोलते हैं कि खुल के हमारे साथ आ जाओ, आने वाली 10 तारीख को हमने एलजी साहब से टाइम लिया था, अभी तक हमें नहीं मिला है। अगर मिल जाता तो ठीक है, नहीं तो अगर हमें आश्वासन नहीं मिला छुट्टी का तो आने वाली 10 तारीख को सारी बलादियाँ, सारे लोग, तो मैं इनको भी बोलूँगा अगर आपने अपनी जम्मू में पैठ बनानी है तो हमारे साथ आके वहाँ पे बैठ जाओ जब तक छुट्टी नहीं मिलती, नहीं तो ये लोग आपको इसका जवाब बड़ी जल्दी ही इलेक्शन में देंगे। आपको याद होगा स्वयं राज्यसभा के पूर्व सदस्य मनाज जी ने भी कहा था कि एलजी कुछ करना चाहते हैं, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी करने नहीं दे रही। आपने एलजी से समय मांगा, आपको समय नहीं मिला, इसका आप दोषी ब्यूरोक्रेसी को मानते हैं या किसी और को? देखिए, मेरी एक शिष्टाचार मुलाकात एलजी साहब से हो गई है, वो एमपी शमशेर सिंह मनाज जी के साथ 2 मिनट की।
उन्होंने हमको बोला था कि विद इन डेज हम आपको बुलाएंगे और आपकी बात सुनेंगे। हम अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं, ना ही राजपूतों के लिए, ना ही जम्मू के लोगों के लिए। हम उस इंसान के लिए मांग रहे हैं जो धरती में दोबारा ना तो पैदा होंगे, ना दोबारा वो राजकाज आएंगे। वो उनके महाराजा जो उन्होंने हमारे लिए किया हुआ है, या जम्मू के लिए, या जो तिरंगा हम उठाते हैं, वो जो जिनकी देन है, हम उन्हीं के लिए छुट्टी मांग रहे हैं, उनका दिन मांग रहे हैं। अगर हमें वो नहीं मिल रहा तो फिर हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं इनसे। आपने सबको अपील की है, उस अपील का आप कितना असर देखते हैं कि कल एक नया आयाम होगा जितने अलग अलग बिरादरी के प्रधान एकजुट होंगे? कल कम से कम 50 से 60 प्रधान आएंगे, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके अपनी अपनी बिरादरियों के प्रधान सारे आएंगे। वो वहाँ उनको एक साथ जोड़ने का हमारा मतलब ही ये है कि एक अच्छा मैसेज आए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को, हमारे गवर्नर साहब उनको, कि वो देखें कि जम्मू की एक ही डिमांड है। अगर हर बिरादरी का प्रधान आके एक छुट्टी की डिमांड कर रहा है, एक सिर्फ पूरे जम्मू कश्मीर की हर कौम की बिरादरी है, चाहे वो गुज्जर है, चाहे वो मलिक है, चाहे वो सरदार है, चाहे वो ट्रक यूनियन है, चाहे वो मेड्रो यूनियन है, चाहे वो राजपूत है, चाहे वो स्टूल कास्ट है, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो खत्री है, जितने भी प्रधान हैं ये सारे आपको वहाँ पे मौके पे दिखेंगे। और एक ऐसा इतिहास बनेगा कल, आज से पहले ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कभी हुई होगी, और मेरे को लगता नहीं कि कभी दोबारा भी होगी। आइए मैं डोगरी आप मिठड़ी डोगरे दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे, दर्शक डोगरी की भाषा में ही सुनना चाहेंगे। ये कल जो आप नया आयाम तुस बनाया कर दे हो। देखिए अनूप साहब, तुंदे नाल गल करना चाहने कि पिछले 8 साल दे लगे दे इस मुहिम ही चलाने लिए। प्रधान साहब ने कल डिसीजन लिया, बड़ा बेहतरीन डिसीजन है। जिन्नियां बलादरियां न, सारे बलादरियां प्रधान जेह्ड़े कल इकट्ठे कीते ने उत्थे महाराज दे स्टैचू कोल, साड़ी इक्को डिमांड है कि छुट्टी। और असें कुछ नहीं मंगदे गौरमेंट कोलों, भाई कोई सानू आरक्षण दिता जां कोई साढ़े सीटां रिजर्व करो, ऐसी कोई गल नहीं है। साड़ी इक्को डिमांड है, बस छुट्टी चाहिए सानू की 23 सितंबर उप्पर, बस इयो मेरा आखने। महाराजा हरि सिंह से पहले भी शेर और बकरी को एक जगह पानी पिलाया था, जो सिद्ध किया था कि डोगरों की कितनी महानता होती। ये सब जो डोगर हैं जो कल सबको बुला रहे हैं, आप युवा पीढ़ी के हैं, और कल जो एक नया इतिहास युवा राजपूत सभा करने जा रही है, इसका भविष्य आप क्या देखते हैं और क्या आशा है कल जो नया डेमोक्रेसी में नया आयाम बनेगा कि सभी इकट्ठे होकर मांग करेंगे? देखिए, जैसे आपने बताया कि शेर और बकरी इसी धरती पे एक साथ रहते थे, एक साथ खुशहाली से रहते थे, एक तालाब से पानी पीते थे। ये महाराजा हरि सिंह जी के ही राज में हुआ, और आज फिर से इसको दोहराया जाएगा। कल के दिन जब आप लोग देखेंगे कि सभी बिरादरी के प्रधान, सभी संगठनों के प्रधान, सभी धर्मों के प्रधान जब एक साथ जुड़ेंगे, ये फिर से एक इतिहास का नया पन्ना जोड़ा जाएगा, एक नई मिसाल कायम होगी कि सबकी ज़ुबान पर, सबके दिलों में, और सबकी एक ही इच्छा है कि छुट्टी जो लॉन्ग टाइम से 8 साल से पेंडिंग है वो मिलनी चाहिए। और एक आवाज़ में जब मैं समझता हूँ सारे ये चीज़ बोलेंगे तो जल्द से जल्द सरकार को भी और एडमिनिस्ट्रेशन को करना ही पड़ेगा। हम तो यही चाहते हैं कि छुट्टी चाहिए हमको। महाराजा हरि सिंह इधर ही के राजे थे, उन्होंने खरीदी हुई है सब कुछ, लेकिन हमें उनको कहते हैं कि छुट्टी चाहिए हमको। महाराजा हरि सिंह जी कोई ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਛੁੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ अस प्रोटेस्ट करते पे हैं भी होनी चाहिए। अभी युवा राजपूत संगठन एक जगह बैठी थी, हमें इस बात की जानकारी मिली, हम पहुंचे, जैसे बताया गया प्रधान जी ने कि हर धर्म के लोग आएंगे, और यहाँ भी हमने देखा कुछ और ख़ास करके हमारी गुज्जर बिरादरी दूसरी बिरादरी से हैं, वो भी यहाँ पर हैं। हाँ आप जी क्या जनाब, कहेंगे? जी जी जनाब, हम चाहते हैं कि महाराजा हरि सिंह की छुट्टी चाहिए। हर के मुस्लिम गुज्जर हैं, हम गुज्जर हैं, तो हम गुज्जर तबको सारो यो चाहे कि भाई हरि सिंह महाराजा की बारे छुट्टी मिलनी चाहिए, या हर गुज्जर की डिमांड है। एकाएक ये बैठक हुई थी, हमें जानकारी मिली, हम यहाँ पहुँच गए और ये पता किया, और आशा की जा सकती है जब तक आज हम इस समाचार को पहुँचाएंगे, मुझे पूरी आशा है सरकार और यहाँ तक कि राजभवन में बैठे हुए कमान करने वाले एलजी श्री मनोज सिन्हा इसका संज्ञान लेंगे। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले एक संदेश अगर आ जाता है प्रधान जी को, साथियों को, कि हम इस छुट्टी को देंगे,
तो मैं समझता हूँ ये भी एक नया इतिहास होगा और एलजी जो कई नए नए आयाम दे रहे हैं उनका नाम और भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.